नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज आपके समक्ष वृष राशि पर गोचरीय प्रभाव। जैसा हम जानते हैं मित्रों, शनि अपनी ही खुद की राशि मकर में 11/5/2020 से वक्री हो गए हैं। इनका वक्रत्व काल 29/9/2020 यानी 4 माह और 18 दिन का पूरा होगा। मित्रों, यह ज्योतिष दृष्टि का विज्ञान है। इसे नेत्र कहा जाता है। जब भी ग्रह कहीं भी अपने पूर्ण बल के साथ स्वगृही होकर, मूल त्रिकोण का होकर, उच्च का होकर बैठते हैं, अच्छा बल प्राप्त करने के बाद अच्छा फल देते हैं। नीच का बैठे हैं, पाप ग्रहों से दृष्टिगत होकर बैठे हैं, पाप प्रभाव में हैं, उनके बल की कमी होती है। और उनके बल की कमी होने से हमें, अगर हमारी कुंडली में वो कारक हैं, तो उनका दुष्परिणाम देखने के लिए मिलता है। आज हम आपके समक्ष वृष राशि पर वक्री शनि का गोचरीय प्रभाव लेकर आए हैं। वृष राशि बैल की सूचक राशि है। स्वभावतः बहुत मेहनती होते हैं। इस राशि में शनि कारक है। अब कारक स्थिति में शनि कहीं भी उच्च के होकर, मूल त्रिकोण होकर, स्वराशि में वक्री होकर अगर बैठे हैं, अच्छे स्थान पे बैठे हैं, तो उसका शुभ परिणाम इस समय हमें देखने के लिए मिलेगा। ऐसी स्थिति में शनि आज गोचर में अपनी ही मकर राशि में वक्री हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं, तो शनि अष्टम भाव का फल, नवम भाव का फल और दसम भाव का फल, ये तीनों भावों के फल में वृद्धि कर देंगे। इसके साथ साथ में शनि की तीसरी दृष्टि जो लाभ भाव पर पड़ती है, लाभ भाव के फल में भी वृद्धि करेंगे। यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ती है, यहाँ पे भी ये वृद्धि करेंगे। इसके साथ में इनकी 10वीं दृष्टि ये सप्तम भाव में पड़ेगी, यहाँ के बल में भी वृद्धि करेंगे। जैसा हम जानते हैं, आज के उस वर्तमान समय में, इस वैश्विक महामारी के समय में, जब पूरा विश्व परेशानी के दौर में चल रहा है, ऐसे समय में मजदूर वर्ग, मध्यम वर्गीय ज़्यादा परेशान है। मित्रों, शनि नौकर है, शनि प्रजा है, शनि दास है। शनि वृष राशि में कारक होते हैं। स्थिति में अगर आपकी राशि में कहीं शुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो इस अनिश्चितताओं के दौर में भी आपको कार्य संबंधी उठापटक होने के बावजूद भी आपको कार्य का बल प्रदान करेंगे। कार्य में आपको निरंतर जो है सफलताओं का योग बनाएंगे। भाग्य भाव के बल में भी वृद्धि करेंगे। जैसा हम जानते हैं, 8वां भाव आकस्मिकताओं का भाव है, आयु का भी भाव है, इसे मृत्यु का भी भाव कहते हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं शनि की तीसरी दृष्टि। अपनी तीसरी दृष्टि से शनि लाभ भाव में लाभ को निरंतर बरकरार रखने का योग बनाएंगे। आपके बड़े भाइयों से भी आपको सहयोग दिलाएंगे। इनकी 7वीं दृष्टि जब पराक्रम भाव पे पड़ेगी, आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपके कार्य में आने वाले अवरोध को दूर करेंगे। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि जब पड़ेगी, 10वां भाव रोग रिप ऋण का है, तो इस भाव संबंधित आपको जो परेशानियां आ रही थी, उससे भी आपको निवृत्ति दिलाएंगे। जो आप दीर्घकालिक रोग से
लंबे समय से परेशान थे उसमें आपको निजात दिलाएंगे। आपको कर्ज से जो परेशानियां थी उसमें भी कुछ आपको राहत बनती दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार मित्रों, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से शनि शुभ भाव में नहीं बैठे हैं, मारक स्थान पर बैठे हैं, मारक भाव में बैठे हैं, पाप प्रभाव में हैं और पीड़ित हैं, इस स्थिति में यह गोचर जो है आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वृषभ राशि में शनि कारक हैं तो उनके दुष्प्रभाव कम देखने के लिए मिलेंगे, फिर भी पिता के साथ संबंधों में विच्छेद कराएंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर उठापटक का दौर जारी रहेगा। कार्य क्षेत्र प्रभावित होने से आपके आय में उतार चढ़ाव का योग बनेगा और ये जो आयु और आकस्मिकताओं का, आयु मृत्यु भाव जो है आकस्मिकताओं का जो कारक है, इस भाव से भी अनेक प्रकार की उलझने आपको पैदा करेंगे। इसी के साथ साथ इनकी दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो भाइयों से संबंध में विच्छेद कराएंगे। रोग रिप ऋण भाव पर जब दृष्टि इनकी पड़ेगी तो वहाँ उस संबंधित आपको उलझने पैदा करेंगे और आप पीड़ित होंगे। सब मिलाकर मित्रों, वृष राशि में किसी भी प्रकार से शनि का प्रभाव, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे स्थान पर बैठे हैं, शुभ स्थान पर बैठे हैं, तभी आपको इसका शुभ लाभ मिलेगा। अन्यत्र आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नित्य 3 पाठ हनुमान चालीसा का करना चाहिए और माता दुर्गा की आराधना करने से आपको इनके शुभ प्रभाव दृष्टिगत होंगे। इसी के साथ साथ मित्रों, मैं आप लोगों को यह बताऊं, यह ज्योतिषीय जो भी घटनाएं इस क्षितिज पर घटती हैं, ज्योतिष दृष्टि का विज्ञान है और दृष्टि का कार्य केवल पथ प्रदर्शक का है। कार्य तो पुरुषार्थ से ही किया जाता है। पुरुषार्थ कीजिए और आपका मंगल होगा। नमस्कार।